संग जिनवू फिर से उसी डबल डंजन में आ चुका है जहाँ पर उसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया था और उसे पावर भी मिलनी थी एंड अब उसका फाइट होने वाला है आर्किटेक्ट से। तो क्या वो जीत पाएगा? तो आज के वीडियो में सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड 5 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था मिस चाहा इन सोशल मीडिया पर सो ह्यून के साथ जिनवू का फोटो देख लेती है जो चीज उसे अच्छी नहीं लगती। अब नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में हम जिनवू और जिनहो को देखते हैं जो एक जगह पर आया था जहाँ पर गेट अपीयर हुआ है। इस गेट को देखकर जिनहो काफी सरप्राइज होकर जिनवू से कहता है मैंने इससे पहले इतना बड़ा गेट कभी नहीं देखा। जिनवू मन में सोचता है ये तो पागल ही हो जाता अगर वो बुसान सिटी के उस गेट को देखता तो। उसके बाद जैसे ही ये दोनों गेट के अंदर जाने वाला था तभी उनके सामने काफी सारे न्यूज रिपोर्टर आ जाता है और वो लोग काफी सारे पर्सनल सवाल जिनवू से पूछ रहा था। ये देखकर जिनवू ओ जिनचुल से कहता है मुझे लगा था हंटर एसोसिएशन मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करेगा लेकिन ये सब क्या है? जिनचुल कहते हैं हम तुम्हारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं लेकिन हम गेट लोकेशन को सीक्रेट नहीं रख सकते और वैसे भी फ्यूचर में सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करने से पहले अब थोड़ा सा केयरफुल रहना। जिनवू समझ जाता है कि अब से उसे ध्यान रखना होगा सोशल मीडिया में कुछ भी अपलोड करने से पहले। अब जिनहो संग जिनवू से कहते हैं क्या तुम्हें नहीं लगता हमें कुछ माइनिंग टीम को बुला लेना चाहिए, मैं इसे अकेला नहीं हैंडल कर सकता। जिनवू कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है, मेरी शैडो सोल्जर इस काम को संभाल लेगा। वही जिनचुल डिटेक्टर से जिनवू के समन किए हुए सोल्जर का माना चेक करके देखता है ये सभी बी रैंक या उससे भी ज्यादा पावरफुल है एंड वो समझ जाता है कि ये सभी गेट के अंदर जाने के लिए क्वालिफाई है। और अब जिनचुल भी अपना कपड़ा उतारने लगता है जिसे देखकर जिनवू और जिनहो को कुछ समझ नहीं आता। तो जिनचुल कहते हैं चेयरमैन ने मुझसे कहा तुम्हारे रेट को ऑब्जर्व करने के लिए कि तुम अकेले ही डंजन को क्लियर कर सकते हो या नहीं। जिनवू कहते हैं कि आप श्योर हो डंजन के अंदर जाने के लिए? ओ जिनचुल कहते हैं यस। उसके बाद हम कुछ टाइम बाद के सीन देखते हैं। जिनचुल तो काफी शॉक था कि सभी काम जिनवू के शैडो सोल्जर कर रहा है और इसी के साथ हम इग्रिस के फाइट को भी देखते हैं। जब जब वो अपने शॉट को स्विंग कर रहा होता है तो लाइटिंग एनर्जी क्रिएट होता है जिससे काफी सारे मल्टीपल बीस्ट एक साथ में ही वाइप आउट हो जाता है। ये देखकर जिनचुल मन में कहता है ये तो ये रैंक या उससे भी ज्यादा पावरफुल है और मुझे नहीं लगता कि मैं इसके साथ 1v1 मैच में इसे हरा पाऊंगा। वही हम एक एंड सोल्जर को देखते हैं जो मरे हुए बीस्ट के बॉडी को खा रहा था। जिनवू उसके पिछवाड़े पे लात मार के कहते हैं मैंने कहा इसे मत खाओ, क्या तुम्हें पता भी है इनकी डेड बॉडी कितना कीमती है? एंड बंदा गुस्से में अपने दूसरे शैडोज को कहता है ठीक से काम करो। वही ये सब चीज देखकर जिनचुल मन में सोचता है मिस्टर संग जिनवू एक ए रैंक डंजन को क्लियर करने के साथ साथ मैजिक क्रिस्टल को भी इकट्ठा कर सकता है और ये कोई वन मैन स्क्वाड आर्मी नहीं है। जिनचुल कहता है अब मुझे समझ में आ रहा है कि चेयरमैन इसे ऑब्जर्व करने के लिए क्यों कहा था। उसके बाद जिनवू के सामने इस डंजन का बॉस भी आ जाता है। जिनवू कहते हैं जो भी लोग काम कर रहे हो उन्हें छोड़ के सभी वापस आ जाओ एंड सब लोग ऐसा ही करता है। जिनचुल को समझ नहीं आता। वो जिनवू से कहता है तुम्हारा शैडो सोल्जर इस बॉस को टेक डाउन करने के लिए काफी है तो फिर तुमने उन्हें वापस क्यों बुला लिया? जिनवू अपना खंजर निकल के कहता है अपने सोल्जर के ऊपर इतना निर्भर होने से मेरा स्किल वेस्ट हो जाएगा। अब डंजन बॉस जिनवू पर हमला करता है बट जिनवू उसे डॉज करके एक ही ब्लो में डंजन बॉस को आराम से मार डालता है। उसी के साथ बंदे की काफी सारे स्किल लेवल अप हो जाता है। हम देखते हैं उसके शैडो एक्सचेंज स्किल का लिमिट डिक्रीज होकर 2 आवर हो चुका है। जो भी हो जिनवू अब इस डंजन बॉस के पास आता है और इसे एराइज करता है और इसका जो रैंक होता है वो इलाइट नाइट का रैंक होता है एंड जिनवू अब इस शैडो का नाम रख देता है जिमा। उसी के साथ अब ये डंजन टूट रहा था क्योंकि उन्होंने डंजन बॉस को हरा दिया है। एंड फिर हम कुछ न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जो काफी हैरान था क्योंकि टास्क जिमा के बॉडी को अपने साथ लेके आ रहा था। सभी मीडिया वाले उसकी फोटो खींचने लग जाती है जो देखकर टास्क उन्हें एक प्यारा सा स्माइल देता है। सीन चेंज होता है। जिनचुल उन सभी चीजों का रिपोर्ट मिस्टर गो उन्हीं को देता है जो भी उसने डंजन के अंदर देखा था। मिस्टर गो कहता है पास्ट में तुमने काफी सारे रेड को ऑब्जर्व किया है, हालांकि तुम्हारी रिपोर्ट को सुनने के बाद मुझे यह समझ में आ गया कि तुम जैसे एक्सपीरियंस हंटर इतना शौक क्यों है। जिनचुल कहता है वो कोई रेड नहीं था जो मैंने देखा, वो एक वन साइडेड मैसाकर था एंड वो बोलते हुए काफी ज्यादा नर्वस लग रहा था। उसके बाद सीन टोक्यो शिंजुकू यानी जापान में शिफ्ट होता है जहाँ पर एक खतरनाक एस रैंक गेट अपीयर हो रखा है। फिर हम देखते जापानीज एसोसिएशन को जहाँ कुछ लोग इकट्ठा होता है और बात कर रहा होता है कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि जापान के सभी मेजर गिल को एक साथ बुलाया गया है मीटिंग के लिए। वही हम देखते ब्लेड गिल भी यहाँ पर आया है। इन्हें देखकर पास में से एक बंदा अपने साथियों के साथ इनके नाकामयाबी के बारे में बात कर रहा होता है एंड ये चीज ब्लेड गिल के बच्चे कुछ मेंबर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो लोग इनके तरफ बहुत ही डरावने नजर से देखता है जिससे ये लोग भी डर के मारे यहाँ से निकल लेते हैं। इसे देखकर ब्लेड गिल का एक मेंबर गुस्से में कहता है ये लोग हमसे नजरें भी नहीं मिला सकते लेकिन गोटो ड्यूजी के जाने के बाद ये लोग कुछ ज्यादा ही घमंडी बन चुके हैं। जो भी हो उसके बाद फाइनली हम मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा गुस्से में कहता है हंटर एसोसिएशन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं है जबकि हमारे यहाँ पर एक एस रैंक गेट अपीयर हुआ है। वो कहता है क्या होगा अगर ये डंजन ब्रेक हुआ तो? इस पर एक बंदा कहता है इस एस रैंक डंजन को संभालने के लिए हमारे एस रैंक हंटर
हंटर्स कैपेबल नहीं है, बट नेशनल लेवल हंटर की बात करें तो वो अलग बात है। और यहाँ पर सभी अपना अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, लेकिन आखिर में सुगीमोटो अपना प्लान बताता है कि वो एक नेशनल लेवल हंटर यूरी ऑर्लॉव को बुलाने वाला है, जो एक बैरियर एक्सपर्ट है। उसके बाद सीन थोड़ा चेंज होता है। हम जिन्बू को देखते हैं जो गाड़ी लेके कहीं पर जा रहा होता है और वो कहता है मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा लेवल 100 हो चुका है। वो कहता है 100 लेवल पर मैंने कार्टेनन टेम्पल के चाबी को भी हासिल कर लिया था और मेरा सभी जॉब स्पेसिफिक स्किल लेवल अप हो चुका है। एंड अब बंदा ये देखने के लिए बेताब है कि जब उसका लेवल और भी ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा। उसके बाद जिन्बू जब यहाँ पर अपनी कार को पार्किंग कर रहा था तो उसकी नजर एक इंसान पर पड़ती है और ये इंसान और कोई नहीं मिस चाहाइन होती है। एंड जैसे ही वो जिन्बू को देखती है वो अपना नजर छुपा लेती है, लेकिन तभी जिन्बू उसके पास आ जाता है और बोलता है तुम मुझसे भागने की कोशिश क्यों कर रहे हो, एंड वैसे तुम मेरे ऑफिस के आसपास क्या कर रहे हो। मिस चाहाइन बहुत ही नर्वस हो रही थी। बड़े मुश्किल से वो जवाब देती है कि मैं पिछले बार मेरी कार को तुम्हारे यहाँ पर ही छोड़ दिया था तो उसे लेने के लिए आई हूँ। तभी जिन्बू को याद आता है कि लास्ट टाइम जब उसने शैडो एक्सचेंज स्किल यूज किया था तो ये अपनी कार यहाँ पर ही छोड़ दिया था। जो भी हो, जिन्बू जब इधर से जाने वाला था तभी मिस चा कहती है क्या तुम अभी फ्री हो, और चाहाइन के दिमाग में चल रही थी कि सो ही उनके साथ इसने क्यों फोटो खिंचाया, क्या वो इनके साथ सच में काम करने वाली है, ऐसा है तो इसने मुझे क्यों हायर नहीं किया, क्या ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीज उसके दिमाग में चल रहा था। बस वो जिन्बू से ये कहती है कि मिन बियोंगू ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा है संग जिन्बू के पावर के बारे में। इसे सुनते ही बंदा तो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है एंड जिन्बू उससे कहता है एक सेकंड रुको, हम ऊपर जाके बात करते हैं। अगले सीन में ये दोनों गिल्ड पर होता है। मिस चाहाइन पूछती है आज यहाँ पर ऑफिस में कोई भी नहीं है क्या। जिन्बू कहता है वाइस गिल्ड मास्टर बिजनेस के लिए बाहर गया है। मिस चाहाइन तो बहुत ही नर्वस होने लगती है क्योंकि आज यहाँ पर वो दोनों अकेला है। जो भी हो, जिन्बू पूछता है चलो बताओ बियोंगू ने क्या मैसेज छोड़ा है मेरे लिए। अब चाहाइन बताती है उस दिन मैंने एक वॉइस सुना था और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बियोंगू चाहाइन का हाथ पकड़ के कहता है मिस्टर जिन्बू को बता देना उसकी जो पावर है उससे वो केयरफुल रहे क्योंकि किसी ने मुझे अनंत अंधकार से बाहर निकाला था। मेरा सेंस अभी भी इसके साथ जुड़ा है बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं इसका स्लेव बन जाऊं और बार बार रिवाइव होने के बाद भी इसे ही शार्प करता रहूं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये करते हुए मैं खुश हूँ। मिस चाहाइन कहती है इसका क्या मतलब हुआ। बियोंगू कहता है मिस्टर संग हद से ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है, ये चीज उसे बता देना। जो भी वो कहानियां प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जिन्बू एक डंजन में बैठा था और उसका शैडो सोल्जर डंजन को क्लियर कर रहा होता है। जिन्बू मन में सोचता है मुझे कैसे भी करके मेरे पावर सोर्स को ढूंढना होगा और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वही जिन्हो भी उसके साथ आया था। वो पूछता है अब तुम्हारी बहन कैसी है। जिन्बू कहता है डॉक्टर ने कहा उसे रेस्ट की जरूरत है और वैसे भी मेरा सबसे भरोसेमंद सोल्जर उसकी देखभाल कर रहा है तो वो सेफ है। एंड जिन्बू चेक करने के लिए शैडो सेंस पावर का इस्तेमाल करता है और देखता है बेरू जिन्हा की ध्यान रख रहा है और उसी के साथ टीवी भी देख रहा है। इसी तरह जिन्बू अपने मॉम बेक्यूनो और मिस्टर चोई पर भी एक नजर मार लेता है। आखिर में वो मिस चाहाइन को देखती है जो बाथटब के अंदर नहा रही थी। साइड से जिन्हो उससे कहता है तुम कहाँ पर खो गए। संग जिन्बू तो शर्माने लगता है क्योंकि बंदे ने कुछ ऐसा देख लिया जो उसे काफी टाइम से देखना था। लेकिन जिन्बू को थोड़ा बुरा फील होता है तो वो कहता है इस चीज के लिए मुझे उससे माफी मांगना होगा या तो मैं उसे एक डिनर पे ले जाऊंगा। साइड से जिन्हो कहता है बाय द वे क्या तुमने उस न्यूज के बारे में सुना है कि एक एस रैंक डंजन शिंजुकू शहर में अपेयर हुआ है और अगर उस डंजन को 3 दिन के अंदर क्लियर नहीं किया गया तो डंजन ब्रेक हो जाएगा। जिन्हो कहते हैं और मैंने ये भी सुना है कि जापान वर्ल्ड वाइड हंटर्स को कांटेक्ट कर रहा है, क्या उन्होंने तुम्हें भी कांटेक्ट किया था। जिन्बू कहते हैं हाँ मेरे पास उनका कॉल आया था लेकिन मेरे पास और भी कुछ काम है। और जिन्बू जाने वाला था कार्टेनन टेम्पल के अंदर। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है। हम देखते ये जो कार्टेनन टेम्पल है वो 26 घंटा बाद ही खुलेगा। उसके बाद सीन चेंज होता है। हमें एक कैसल को दिखाया जाता है जो होता है यूरी ऑर्लॉव का। ऑर्लॉव कहता है तुम्हें पता ही होगा लोग मुझे दुनिया के सबसे बेस्ट सपोर्ट टाइप हंटर के रूप में जानते हैं। एंड ये बंदा जापान से 100 मिलियन पर डे मांग रहा था। वो कहता है अगर तुम मुझे इतने पैसों में हायर कर पाए तो मैं उस गेट को क्लोज करके रखूंगा जब तक तुम चाहते हो। सुगीमोटो चिल्ला के कहता है $100 मिलियन वो भी एक दिन के लिए। यूरी कहता है यस 3.6 बिलियन एक साल का, अगर तुम दे सकते हो तो तुम्हारा कंट्री बच जाएगा। एंड वो कहता है मेरा जो प्राइस है वो थॉमस के मामलों में बहुत ही कम है। यूरी इन लोगों को बेइज्जती करते हुए ये भी कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है तुम अपने कंट्री को बचाने के लिए मुझे अफोर्ड कर सकते हो। वो कहता है तुम्हें तो मेरे सामने झुककर मेरे जूते चाटने चाहिए थे। और अभी जो चीज होता है वो बहुत ही ज्यादा हो रहा था जो जापानीज हंटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लेकिन ये लोग कुछ कर पाए उससे पहले ही यूरी अपने बैरियर के अंदर इन दोनों को कैद कर देता है और बंदा बड़े चौर में कहता है तुम इसके अंदर 1 इंच भी हिल नहीं सकते मेरे परमिशन के बिना। वो कहता है बिलीव नहीं होता तो ट्राई करके देख लो। और वो सही था, ये दोनों तो हिल भी नहीं पा रहा था। यूरी कहते हैं चलो भी मैं तुम्हारे लिए उस एस्ट्रंग डंजन को क्लियर कर दूंगा और तुम्हारे इन हंटर्स को भी छोड़ दूंगा। सुगीमोटो थोड़ा शांत होकर कहता है मैं श्योर नहीं हूँ, आपने जो प्राइस मांगा है वो हमारे गवर्नमेंट पूरी
कर भी पाएगा या नहीं, इसलिए मुझे एक बार कॉल करना होगा। एंड हमें बाद में पता चलेगा कि जापान ने यूरी को हायर किया है या नहीं। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते जिन्बू कहीं पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। जिन्बू के मॉम कहती है बेटा क्या अब मुझे तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन्बू कहता है ऑफकोर्स नहीं, मैं एक अपॉइंटमेंट में जा रहा हूँ और मैं जल्द वापस आऊंगा। जिन्बू जब घर से निकल रहा था हम देखते कार्टनन टेम्पल की टाइम लिमिट भी खत्म हो चुका है और गेट लोकेशन भी अपियर हो चुका है। उसके बाद हमें जिन्हा के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक और गेट अपियर हुआ है। वही हम देखते जिन्बू भी यहाँ पर आता है एंड गेट के अंदर वो चला जाता है। अब सीन डंजन में शिफ्ट होता है। यहाँ पर कुछ हंटर्स पहले से ही आया हुआ होता है एंड उन्हें समझ नहीं आता कि इस गेट को कैसे ओपन किया जाए। तभी उनके पीछे से जिन्बू आके कहता है ये एक ट्रैप है, जिसे सुन के ये सभी लोग तो शॉक होता है। एक बंदा तो उससे कहता है अबे तू है कौन। जिन्बू कहता है मैं एक डबल डंजन का सर्वाइवर हूँ, बट ये सभी बातें इन्हें समझ नहीं आता। तो जिन्बू कहता है इस गेट के पीछे एक बहुत ही डेंजरस जगह है, तो प्लीज इस गेट से बाहर निकल जाओ, यहाँ से मैं संभालूंगा रेड को। उसके बाद जिन्बू अब इस दरवाजे के पास आ जाता है जहाँ पर लॉक लगा हुआ था। जिन्बू अब इस चाबी को इसके अंदर घुसा देता है और दरवाजा ओपन हो जाता है, जिसे देखकर ये सभी लोग तो हैरान होते हैं। तभी इस स्ट्राइक टीम का कैप्टन आके कहता है इस डंजन का रेड परमिट हमारे पास है, सो तुम हमें ये नहीं कह सकते कि हम इस डंजन को छोड़ दे, भले ही तुम एस रैंक हंटर क्यों ना हो। जिन्बू कहता है मैं तुम लोगों को रोकने वाला नहीं हूँ, तो बताओ पहले कौन जाएगा। स्ट्राइक टीम का लीडर कहता है मैं पहले अंदर जाऊंगा। और जैसे ही ये डंजन में एंटर करता है नोटिफिकेशन आ जाता है कि इसके पास एंट्री परमिट नहीं है। फिर हम देखते हैं कि एक स्टैचू इसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी जिन्बू इसे बचा लेता है। अब जिन्बू इनसे कहता है इस डंजन के अंदर तुम्हें ऐसे ही मॉन्स्टर देखने को मिलेंगे, तो बताओ क्या तुम लोग अभी भी इसके अंदर जाना चाहते हो। लेकिन स्ट्राइक टीम के कैप्टन की तो काफी ज्यादा फटी पड़ी थी। जिन्बू अब बड़े चौड़ में इन सबसे कहता है इस डंजन को प्लीज छोड़ दो और एसोसिएशन में जाके कांटेक्ट करो और उन्हें बताओ कि यहाँ पर एक डबल डंजन अपियर हुआ है। एंड जैसे ही जिन्बू इस डंजन के अंदर एंटर करते हैं तो इस डंजन का गेट बंद हो जाता है और अब हम उस जगह को देखते हैं जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। बट जिन्बू अब बहुत ही बदल चुका है और उसे अब अपने सवाल के जवाब चाहिए, तो उसका लड़ाई होने वाला है इस बार आर्किटेक्ट से। जिन्बू उस आर्किटेक्ट के सामने आता है और कहता है क्या तुम अभी भी चुप रहने वाले हो। जिन्बू कहता है वैसे तुम मेरी सवाल का जवाब क्यों नहीं देते। एंड दिस मोमेंट आर्किटेक्ट बहुत ही क्रीपी सा स्माइल देता है और कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। एंड इसी क्लिप हैंगर के साथ आज का एपिसोड यहीं पर ही खत्म करते हैं।